बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की आखिरी वार्निंग, डोनाल्ड ट्रंप की मिसाइल सप्लाई पर जौहरी हमले की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की तेल की दो बड़ी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी, जिनका मतलब यह है कि ना भारत और ना ही चीन और ना ही कोई और मुल्क रूस से तेल खरीद सकता है। लेकिन प्यूटन ने इसका जवाब देने में ज़रा सी देर न की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खुले आम खबरदार किया कि अगर आपने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल दिए, वो मिसाइल जो 2500 किलोमीटर दूर तक जाकर रूस के अंदर गहराई में हमला कर सकते हैं, तो मैं इसे जंग समझूंगा। और जो जवाबी हमला करूंगा वो इतना तबाहकुन होगा कि आपका कोई भी दफाई निज़ाम इसे रोक नहीं सकेगा। आप ना तो संभल पाएंगे और ना ही कुछ बचेगा। उनका कहना था कि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि संगीन वार्निंग है। प्यूटन ने साफ कह दिया है कि तुम जंग तो जीत जाओगे, लेकिन जो कुछ बचेगा वो कुछ ना होगा। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप कल ही कह रहे थे कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा जोहरी हथियार मौजूद हैं, फिर रूस का नंबर आता है। लेकिन रूस ने अभी तक अपनी पूरी तादाद जाहिर नहीं की, जबकि रूस ने कल से जोहरी ड्रिल शुरू कर रखी है और अमेरिका हिल रहा है। अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। ख्याल रहे कि ये सिर्फ रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं बल्कि ट्रंप की ये हरकत पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, ईरान की जंग को भुला देती है। अगर नेटो का आर्टिकल 5 नाफज हो गया, जो यकीनी लग रहा है, तो 40 से 50 ममालिक रूस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। प्यूटन ने इशारा दिया कि ईरान को जोहरी हथियार दे देंगे और शुमाली कोरिया भी शामिल हो जाएगा, जबकि चीन तो कभी नहीं चाहेगा कि रूस हार जाए, क्योंकि अगला नंबर उसका होगा। तेल की पाबंदियों का क्या? रूस तो ईरान की तरह 40 अरब डॉलर का तेल ब्लैक मार्केट में बेच सकता है। शेडो फ्लेयर्स, जाली झंडे और नाम बदल कर अमेरिका की एजेंसियां खुद अफगानिस्तान में मंशियात बेचती थी, तो रूस को रोकेंगे? दूसरी जानब इसराइल का मामला भी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरब को धमकी दी कि तुम ऊंटों पर सहरा में घूमते रहो, हम तुम्हें पत्थरों के दौर में वापस पहुंचा देंगे। सऊदी अरब, जो दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन मैशतों में शुमार होता है, न्यूम सिटी बना रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, इसे ये कैसे बर्दाश्त होगा? खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मगरबी किनारे जम करने पर इसराइल को संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि मगरबी किनारे के इलाकों को जम करने से बाज रहे, वरना संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की गई तो इसे अमेरिका की मुकम्मल हमायत से महरूम होना पड़ेगा। अमेरिकी सदर से सवाल किया गया कि ऐसे इसराइली रहनुमा जो मगरबी किनारे को जम करने के हामी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अरब ममालिक से वादा किया है, हमने अरब ममालिक से बड़ी हमायत हासिल की है और इस वक्त ऐसा इकदाम मुमकिन नहीं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर का ये बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब इसराइल ने मगरबी किनारे के मुतअद्दिद इलाकों को जम करना शुरू कर दिया है और इस पर होने वाली आलमी तनकीद को भी यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मातल कर दी। चीन के सरकारी तेल कंपनियों ने मगरबी पाबंदियों के खदशात के बायस रूसी तेल की खरीदारी आर्जी तौर पर मातल कर दी है। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियों का कहना है कि वो फिलहाल समुद्री रास्ते से लाए जाने वाले रूसी खाम तेल के नए सौदे नहीं करेगी। कंपनियों को खदशा है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी तवानाई के शोबे पर बढ़ती हुई पाबंदियों के असरात चीन पर भी पड़ सकते हैं। राय के मुताबिक ये फैसला उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर नई इक्तसादी पाबंदियां आयद की थीं। इन पाबंदियों के बाद बैन अल-अक़वामी बैंकिंग और शिपिंग चैनल्स के मुतासर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चीनी तवानाई माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम आर्जी है और मुस्तकबिल की खरीदारी अमरीकी पॉलिसियों और आलमी मंडी की सूरत हाल पर मुनहसर होगी। इस पेशरफ्त के बाद रूसी तेल की एशियाई मंडियों में तरसील मजीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस के यूक्रेन पर शदीद मिसाइल हमले।
यूक्रेन का कहना है कि रूस की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरकेफ में रूसी मिसाइल से एक कंडरगार्टन मुतासर हुआ, जबकि दरअसल हुकूमत कैफ में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जख्मियों में 27 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 405 ड्रोन और 28 मिसाइलों से हमला किया, जिनमें 15 बैलिस्टिक मिसाइल थे। खरकेफ में हुकाम का कहना है कि रूस के ड्रोन हमलों में 40 साला शख्स हलाक हुआ और कंडरगार्टन पर हमले में 7 अफराद जख्मी हुए। इस हमले से चंद घंटे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सदर प्यूटन से इनकी मुलाकात मौखर हो गई है, क्योंकि वो बेमानी मुलाकात नहीं करना चाहते। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि मास्को जंग रोकने के लिए किसी दबाव में नहीं आ रहा है। याद रहे कि क्रेमलिन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से तजवीज़ करदा लड़ाई को मौजूदा महाज पर मुंजमद करके जंग बंदी करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि लड़ाई जहां है, इसे वहीं रोक देना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान का इसराइल से तजारती व सफारती ताल्लुकात मअतल करने का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट के मुतअद्दिद अरकान ने काबिल इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और फ़लस्तीनी आवाम पर जारी दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसके साथ तजारती और सफारती ताल्लुकात मअतल करने का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा यूरोपीय पार्लियामेंट के एक खसूसी इजलास के दौरान सामने आया, जो यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की ब्रसल्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से कबल मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक ग्रुप की सरबराह एराटैक्सिया गार्सिया ने कहा कि गजा के आवाम की अजियतनाक हालत पर खामोशी अख्तियार नहीं की जा सकती। जब तक काबिल इसराइल को अपने जराइम की सज़ा नहीं मिलती, तब तक हकीकी अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन कौंसिल को वाज़िया और फैसलाकुन मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए और काबिल इसराइल के साथ शराकत दारी के मुआहदों को फौरी तौर पर मअतल करते हुए इसके वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा में होने वाली नस्लकुशी पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमीर कतर की गजा में इसराइली जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी के मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ शूरा कौंसल से अपने सालाना खिताब के दौरान कहा कि हम फ़लस्तीन में तमाम इसराइली खिलाफ वर्जियों और इकदामात की मजम्मत का आदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि गजा में खसूसन इंसानी ज़िंदगी के लिए गैर मौजू इलाका बनाने और जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। सदर यूरोपीय कौंसिल ने अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए 2026 और 27 के लिए इमदाद जारी रखने के अज़म का आदा किया। तफसीलात और तरीक़ाकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। यूक्रेन को अपने दफाई ज़रूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। सदर यूरोपियन कौंसिल अंतोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोप यूक्रेन की भरपूर माली मावनत जारी रखेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान का खैरमकदम किया। उन्होंने कहा, यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की माली इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी करवाई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी शटडाउन कौमी कर्जों का हुजम 380 खरब डॉलर से तजावज़ कर गया। अमरीकी वफाकी हुकूमत का शटडाउन 22वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि अमरीकी कौमी कर्जों का हुजम 380 खरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस 11वीं बार वफाकी हुकूमत के लिए आर्जी बिल मंजूर करने की कोशिशों में नाकाम रही। फिलहाल दोनों जमातों के पास मुज़ाकरात के नए दौर का कोई मंसूबा नहीं है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि वाशिंगटन डीसी के एक इमदादी मरकज़ में वफाकी मुलाजमीन जिनकी उजरत वाजिबुल अदा है, मुफ्त खाना हासिल करने के लिए दर्जनों मीटर लंबी कतारों में खड़े रहे।
جبکہ امریکی فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 18 سے 20 اکتوبر تک امریکہ میں تقریباً 20,000 ملکی اور بین الاقوامی پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ واضح ہے کہ یو ایس نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن 20 اکتوبر کو اعلان کر چکی ہے کہ اس کے تقریباً 1400 ملازمین نے اسی دن سے بغیر معاوضہ رخصت کا آغاز کر دیا ہے اور اب صرف 400 ملازمین نوکری پر حاضر ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔